खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, क्योंकि जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को किया जाए तो वह पूरा होता ही है और साथ ही साथ गोल को अचीव भी करते हैं। इसी तरह के एक छोटी सी एज का लड़का जिन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की एज में ही भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की नींव रख दी। तो कैसी थी इनकी जर्नी, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका बर्थ 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के छोटे से टाउन कटक विसाम में हुआ। ये काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये 4 भाई बहन हैं, लेकिन चारों में से इनका सपना कुछ अलग ही था। जब ये महज 4th क्लास में थे तभी इन्होंने अपनी बहन के मुंह से एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना। हालांकि ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी यह वर्ड इन्हें बहुत पसंद आया और तभी इन्होंने डिसाइड किया कि बड़े होकर मैं एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा। जब 9th क्लास में आते आते कभी टीचर इनसे पूछते कि बड़े होकर आपको क्या बनना है, तो इनके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता, एंटरप्रेन्योर, जिस वजह से बहुत जल्द ही इनके दोस्त भी बन जाते, क्योंकि उस टाइम तक इस बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं था कि ये होता क्या है। इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग इंजीनियर थे और पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये बड़े होकर इंजीनियर ही बने, पर इनका सपना तो कुछ और ही था और अपनी 12th की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी करने के बाद IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ये कोटा आ गए। पेरेंट्स की बात मानकर ये कोटा तो आ गए, पर इनका पूरा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर में ही था और इस फील्ड में अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए इन्होंने नेट का सहारा लिया। एक्सपीरियंस करने के लिए इन्होंने सिम कार्ड भी बेचे और जब भी कभी एंटरप्रेन्योर की मीटिंग होती थी या फिर सेमिनार होते थे तो कोटा से दिल्ली आते। वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनकी स्ट्रेटजी देखना कि किस तरह बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर अपने प्लान्स बनाते हैं और उन पर किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं कोटा से दिल्ली आता हूँ, मुझे इंजीनियर ना बनके एक एंटरप्रेन्योर बनना है। और पेरेंट्स को बुरा ना लगे इसलिए पढ़ाई भी करते थे और अच्छे मार्क्स भी लाते थे, लेकिन दिमाग में तो एक ही ख्याल था कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। पढ़ाई के अलावा ये दोस्तों के साथ नई नई जगह घूमना भी पसंद करते थे। साथ ही कोटा में रहते हुए इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और महज 16 साल की एज में ही मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एक एशियन साइंस कैंप के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया।
यह एक ऐसा स्टेज था जहां पूरे एशिया के स्टूडेंट्स किसी स्पेशल प्रॉब्लम पर बातें करके टेक्नोलॉजी की हेल्प करते हैं, जिससे कि इंस्टीट्यूट वालों को भी हेल्प होती है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का नॉलेज इंप्रूव होता है। इन्हें बचपन से ही स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का काफी शौक था। जब ये कोटा से दिल्ली जाते थे तो सबसे बड़ी दिक्कत थी उनके रहने की, क्योंकि एक तो होटल लायक बजट नहीं था और अगर फिर भी मैनेज कर भी लें तो अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। और यही रीज़न था कि इन्हें अपने बजट के अंदर ही होटल खोज के रहना पड़ता था। और इसी तरह पैसों की बचत करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे होटल सेक्टर में कुछ करना चाहिए। लेकिन चाहे बात होटल स्टार्ट करने की हो या स्कूल कॉलेज बनाने की, सभी के लिए फंड की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन उस वक्त इनके पास एक पैसा भी नहीं था। पर जब ये 8 साल के थे तब से इन्हें कंप्यूटर में बेहद इंटरेस्ट था और इतनी छोटी सी एज से ही इन्होंने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। ये एक कंपनी एयरबीएनबी से भी काफी प्रभावित थे। दरअसल एयरबीएनबी कंपनी सैन फ्रांसिस्को की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस और हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कराने वाली एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और इसी कंपनी से इंस्पायर होकर 2012 में जब ये तकरीबन 17 साल के थे तो इन्होंने अपने पहले स्टार्टअप ओरवेल स्टेट्स की शुरुआत की। और इसका मेन मोटिव था कम कीमत पर लोगों को ऑनलाइन कमरे बुक कराना, जिससे कि लोगों की रहने की परेशानी और होटल या रूम्स ढूंढने में जो दिक्कत होती है उसे कम किया जा सके। शायद आपको पता ना हो, ये एक मूवी द सोशल नेटवर्क से काफी इंस्पायर थे। आपको थोड़ा सा बता दूं, द सोशल नेटवर्क मूवी मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर ये मूवी बनाई गई। ये काफी इंस्पिरेशनल मूवी है। अगर आपने ना देखी हो तो एक बार जरूर देखना। जब इन्होंने ये मूवी देखी तो इनका माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया। उस मूवी में एक पीटर थिल नाम का एक पर्सन होता है जो $1000 का चेक मार्क जकरबर्ग को देता है ताकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। तभी इनके माइंड में भी बात आई कि अगर मुझे भी कहीं से फंड मिल जाता तो मैं भी अपनी कंपनी ग्रो कर सकता हूँ। और बस फिर क्या था, इन्होंने भी थील फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया। एक्चुअली ये पीटर थिल जो कि पेपैल के को फाउंडर हैं, ये उन्हीं की फेलोशिप थी। पर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें 2 रूल थे। एक तो आपकी एज 20 साल से कम हो, जिससे कि आपको $10,000 का अमाउंट रिसीव होगा। और दूसरी बात, कोई वर्क या कॉलेज इस बीच आप नहीं कर सकते। तो इनकी एज 20 साल से कम तो थी, पर सेकंड प्रॉब्लम थी कॉलेज को बीच में छोड़ना। पर फिर कैसे भी करके इन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया और कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। क्या था, इस फेलोशिप में 20 लोग सिलेक्ट हुए थे और ये पहले एशियन थे जो इस मेंबरशिप के लिए चुने गए थे। तो ये चीज इनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। इसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई
इन्होंने होटल ना खोलकर जो छोटी होटल्स या फिर ऐसी होटल्स या रूम्स जो बेकार पड़े हैं या फिर चल नहीं रहे हैं, उन्हें किराए पर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि एक 4 स्टार होटल बनाने में 60 करोड़ और एक 5 स्टार होटल बनाने में तकरीबन 125 से 150 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं और इसके बाद प्रॉफिट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब वो जो छोटी होटल का ओनर है जिसने 30 से 40 करोड़ रुपए लगाए हैं, उसमें ये 3 से 4 लाख रुपए और लगाएंगे और उस होटल का लुक और एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज कर देंगे। या फिर जो बड़े बड़े घर हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हैं, उन्हें वो किराए पर लेंगे और अपने तरीके से हर चीज सेट कर देंगे और ओनर्स को उसके घर के हिसाब से रेंट दे दिया जाएगा, जिससे कि ओनर का भी फायदा और इनका भी। 2013 में जब इनका बिजनेस बढ़ा तो ओरवेल एस्टेट नाम चेंज करके ओयो रख दिया गया और आज ये सिचुएशन है कि होटल से ज्यादा आपको ओयो मिलेंगे। और जब ओयो नाम रखा गया तब इसमें सिर्फ 100 लोग काम करते थे और ओयो में लो प्राइस के साथ साथ गेस्ट की सुविधाओं पर पूरा फोकस किया जाता है और इन्हीं सब इम्प्रूवमेंट की वजह से ओयो कंपनी बहुत जल्द देश की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी बन गई। क्या आप जानते हैं इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर कौन है? द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल। ओयो का पूरा नाम ऑन योर ओन है। कुछ सालों में ही ओयो बुलंदियों पर पहुंच गया। आज चाइना में टॉप 5 में ओयो कंपनी का नाम आता है, जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये कंपनी रूम काउंट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर पहुंच चुकी है। अभी तक बहुत सी कंपनी जैसे सॉफ्टबैंक, ग्रीनोक्स कैपिटल, लाइट स्पीड इंडिया और भी बहुत सी कंपनी ने ओयो रूम्स में इन्वेस्ट किया है। आज ये 80 कंट्रीज के लगभग 800 शहरों में पहुंच चुका है। आज ओयो कंपनी की नेटवर्थ तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए है और इनकी एज सिर्फ 26 साल है, यानी कि इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी सक्सेस। रितेश अग्रवाल सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि किसी भी काम को करने के लिए एज मैटर नहीं करती, बस उतना हुनर और जज्बा होना चाहिए ताकि आप उस काम को कर सकें और उस मुकाम तक पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।